आगे बढ़ते हैं। लखीसराय में नीट की परीक्षा में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। नीट परीक्षा के दौरान 9 मुन्ना भाई अरेस्ट हुए हैं। केंद्रीय विद्यालय से 7 अभ्यर्थी पकड़े गए। KRK स्कूल और हसनपुर उच्च विद्यालय भी यहां पर इसमें गिरफ्तार में आरोपियों में अगर बात करें तो ANMCH गया का यहां छात्र शामिल है। PMCH के छात्रों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। अन्य मेडिकल कॉलेज के छात्रों की भूमिका की भी जांच जारी है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार आरोपियों में कुछ मेडिकल छात्र शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार PMCH, ANMCH गया समेत अन्य मेडिकल संस्थानों से जुड़े हुए छात्रों की संलिप्तता की जांच की जा रही है। आपको ये जानकारी दें कि ANMCH गया के MBBS 4th ईयर के छात्र अर्पित राज को भी अरेस्ट किया गया है। मामले में बायोमेट्रिक सत्यापन करने वाली निजी एजेंसी के 7 कर्मियों को भी अरेस्ट किया गया। पुलिस को आशंका है कि बिना पूरी बायोमेट्रिक जांच के कुछ फर्जी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिला। DM शैलेंद्र कुमार, SP प्रेरणा कुमार, SDO प्रभाकर कुमार और SDPO शिवम कुमार ने खुद मोर्चा संभालते हुए जांच शुरू कर दी है। जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार ये 9 आरोपियों में 5 मेडिकल के छात्र हैं, जिसमें एम्स रायबरेली के भी छात्र शामिल हैं। अब इस फर्जीवाड़े के बाद बायोमेट्रिक कंपनी के 14 कर्मचारी भी हिरासत में ले लिए गए हैं। पुलिस अंतर्राज्यीय सॉल्वर गैंग की भूमिका और आर्थिक लेन देन की भी पड़ताल कर रही है। प्रशासन का यह भी कहना है कि जांच पूरी होने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला देश भर में कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित नीट री एग्जाम की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा है। तो देखिए, जिस तरह से यहाँ पर मुन्ना भाई बैठे थे एग्जाम देने के लिए और इनके पकड़ने के बाद अब पुलिस को कई तार जो है और विभाग को कई तार जुड़ते हुए नजर आने वाले हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ रुक कर लेते हैं। हमारे साथ पटना संवाददाता अंकित जुड़ रहे हैं। अंकित, देखिए, एक तो ये री एग्जाम था, पिछली बार किस तरह से परीक्षा रद्द हुई आपने भी देखा और कई अभ्यर्थियों के सपने जो है बिखरते नजर आए, लेकिन इस बार वापस से विभाग ने तैयारियां की, प्रशासन ने तैयारियां की। आपने भी देखा कि परीक्षा केंद्र पर किस तरह से सुरक्षा के तमाम इंतजामात थे। इसके बावजूद भी कुछ लोग जो है वो बाज नहीं आ रहे हैं। 9 ऐसे मुन्ना भाई जिनकी अरेस्टिंग हुई है और सबसे बड़ी बात है कि ये सभी कुछ में इनमें मेडिकल के छात्र भी बताए जा रहे हैं। किस तरह से जांच आगे और बढ़ेगी? क्या और भी लोगों की संलिप्तता है? क्योंकि कंपनी के भी कुछ कर्मचारियों को यहां पर हिरासत में लिया गया। जी बिल्कुल सुष्मिता, देखिए नीट यूजी की परीक्षा जो है वो ली गई, जिसमें आपको सबसे पहले बता दें कि पूरे बिहार में लगभग 331 परीक्षा केंद्र जो है वो बनाए गए थे और 1,56,000 जो परीक्षार्थी हैं वो शामिल हुए थे। अगर लखीसराय की बात की जाए सुष्मिता, तो लखीसराय में कुल 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां जो परीक्षार्थी हैं 1000 की संख्या में परीक्षार्थी जो है वो शामिल हुए थे। इसी बीच देखिए लखीसराय से बड़ी खबर सामने जो है वो सामने निकल के आया है। 9 स्कॉलर जो फर्जी गैंग है उसकी जो सूचना है वो सामने मिली। 9 लोग की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से आपको बता दें 5 ऐसे हैं जो मेडिकल के छात्र हैं, जिसमें से पटना का सबसे बड़ा जो PMCH अस्पताल है, NMCH अस्पताल है, गया की बात कर ली जाए, उन तमाम अस्पताल के जो छात्र हैं PG के, उन लोग के सम्मिलित होने की जो खबरें हैं वो सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें लखीसराय से कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 5 लोग जो है मेडिकल के छात्र हैं बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो गंभीर आरोप है जो खुलासा हुआ है पूछताछ में, लगभग बताया जा रहा है कि 30 से 40 लाख रुपए रिश्वत लेने की जो खबरें हैं अब वो सामने निकल करके आने लगी है। देखिए इस वक्त अगर बात कर ली जाए तो लगभग जो 9 लोग की गिरफ्तारी हुई है सभी से लगातार पूछताछ की जा रही है। और वही 7 स्कॉलर जो है वो केंद्रीय विद्यालय जो लखीसराय में है, लखीसराय का जो क्यूल है वहां से पकड़े गए हैं। और जो दो लोग और हैं, एक है KR हाई स्कूल के और हसनपुरा उच्च विद्यालय से एक आरोपित को जो है गिरफ्तार कर उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और हर एक पहलू पर जो जांच है वो की जा रही है। साथ ही आपको बता दें सुष्मिता, वो आपको दृश्य मैंने कल भी दिखलाया था, जिस तरह से जो कड़ी सुरक्षा के बीच जो है परीक्षा ली जा रही थी। पटना के बापू टावर से हम लोग लगातार एक रिपोर्ट जो है वो दिखलाने की प्रयास कर रहे थे। जिस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, 3-3 लेयर में जो सुरक्षा बल है उनकी तैनाती की गई थी। RPF की बात कर ली जाए, BSF की बात कर ली जाए या फिर बात कर ली जाए बिहार पुलिस की, इन तमाम जो
साथ ही जो 14 है बायोमेट्रिक कंपनी है, एजेंसी है, उसकी जो कर्मचारी है उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये भारी जो चूक है वो बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए सुष्मिता, नीट परीक्षा को लेकर के पहले से भी लोग डरे सहमे हुए थे। जब छात्रों से मैंने बात की तो उन लोग का कहना था कि फिर से हम लोग को लग रहा है कि पेपर लीक का मामला जो है वो सामने आएगा, क्योंकि जब 3 मई की अगर बात करें तो 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी, जिसमें जो पेपर लीक का मामला है वो सामने आया था। उसके बाद फिर से कल री एग्जाम लिया गया। अब जो है बड़ी खुलासा जो है वो लखीसराय से हो रही है, यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो जो अब फर्जीवाड़ा जो है वो लगातार बिहार में बढ़ता जा रहा है। क्योंकि देखिए 3 लेयर में सुरक्षा कर्मी मौजूद थे, उसके बाद भी इतनी बड़ी गड़बड़ी होना आखिरकार कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक है। 14 जो बायोमेट्रिक के कर्मचारी हैं उन पे जो है कार्रवाई की गई, और उसके बाद जो है 9 लोग की जो गिरफ्तारी है, यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो मेडिकल के छात्र से लेकर के तमाम लोग जो है इसमें सम्मिलित थे। देखिए अंकित, एक तरफ ये जांच का दायरा तो बढ़ेगा और जिस तरह से बड़े अधिकारियों ने इस पर संज्ञान लिया है और खुद पहुंचे वहां पर, उन्होंने खुद जायजा लिया और हिरासत में लेकर अब तमाम तरह की जो प्रक्रियाएं हैं जांच की वो आगे चल रही है। लेकिन सवाल तो इस पर यही जुड़ जाता है कि क्या अकेला सिर्फ लखीसराय जिला था जहां पर ये धांधली की चीजें खबरें और सामने आई, आरोपियों की गिरफ्तारी सामने आई, या अन्य परीक्षा केंद्रों पर भी ऐसी तस्वीरें रही, इतना तमाम सुरक्षा घेरों के बावजूद भी ऐसी खबरें लगातार अब आई? अंकित, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सुष्मिता जी हाँ बिल्कुल अंकित, देखिए अंकित, जिस तरह से ये तमाम तस्वीरें हमने लखीसराय के लिए देखी, इतना सुरक्षा घेरों के बावजूद भी कुछ मुन्ना भाइयों की अरेस्टिंग हुई है, लेकिन यहाँ सवाल ये भी जुड़ जाता है कि ये सुरक्षा घेरे लखीसराय के लिए भी थी, तमाम जिलों के लिए भी थी, तमाम राज्यों के लिए भी थी, उसके बावजूद भी ये एक जिला जहां से ऐसी खबर सामने आई, अन्य जिलों के लिए क्या, अन्य परीक्षा केंद्रों के लिए भी जांच का दायरा और बढ़ेगा क्या? जी बिल्कुल सुष्मिता, देखिए आपने सही कहा कि जो जांच का दायरा है वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि लखीसराय जो जिला से जो खबरें सामने निकल के आई, सबसे बड़ी बात ये रही कि 9 मुन्ना भाई जो है वो गिरफ्तार हुए थे। कदाचार का मामला जो है वो, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी संख्या में जो परीक्षार्थी हैं वो पहुंचे थे, लेकिन अगर लखीसराय की बात की जाए तो लखीसराय में कुल 4 केंद्र बनाए गए थे और जिसमें से 1000 अभ्यर्थी जो है वो शामिल हुए थे। लेकिन देखिए बड़ी चूक ये मानी जा रही है, क्योंकि इतनी बड़ी लेयर में सुरक्षा कर्मी, एक दिन पहले एनटीए की ओर से मॉक ड्रिल कराया जाता है, उसके बाद भी चूक हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार पे एक बड़ी सवाल खड़ा हो रही है, आखिरकार चूक कहां हो जा रहा है, क्या इसमें कितने अधिकारी जो है वो उस परीक्षा केंद्र से शामिल हो सकते हैं? क्योंकि जो 5 आरोपित को, जो मेडिकल के छात्र उनको गिरफ्तार किया गया है, उसमें से बताया जा रहा है कि 30 से 40 लाख जो है रिश्वत लेने की जो खबरें हैं वो अब सामने निकल कर आने लगी है। वही आपको ये भी सूचना सामने निकल के आ रही है कि सभी को रिमांड पर लेकर के उनको जो है पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में कई अहम खुलासे जो है वो सामने आ सकते हैं, लेकिन अभी लखीसराय का मामला सामने आया है। अब यह देखना होगा कि क्या कितने परीक्षा केंद्र ऐसे शामिल हैं, क्योंकि हर एक जिले में परीक्षार्थी, आपको बता दें कि 23 शहर में जो है बिहार के जो परीक्षा केंद्र है वो बनाया गया था। सबसे ज्यादा जो परीक्षा केंद्र है वो पटना जिला में रहा, लगभग 95 परीक्षा केंद्र है वो बनाए गए थे, और पूरे बिहार में 1,56,000 जो परीक्षार्थी हैं वो शामिल हुए थे। अब देखना होगा कि किस किस जो खुलासे हैं अब कौन कौन से जिले के वो सामने आते हैं। लेकिन लखीसराय का ये मामला जो है काफी गंभीर मामला माना जा रहा है। 9 मुन्ना भाई अंदर कैसे पहुंचते हैं, बायोमेट्रिक में गड़बड़ी कहां होती है, क्या आइडेंटिटी जो है वो नहीं मिलाया सही से गया, तो एक बड़ी सवाल जो है अब वो खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि जो 14 कर्मचारी जो गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ में क्या कुछ खुलासे होती है। जी सुष्मिता। बिल्कुल अंकित, बहुत शुक्रिया आपका, ये तमाम जानकारियां आपने साझा की कि किस तरह से तमाम परीक्षा केंद्रों को संचालित किया गया, और अब उसके बाद जो सवाल खड़े हो रहे हैं इस वजह से है क्योंकि ऐसे अरेस्टिंग और ऐसे जांच में धांधली की खबरें भी सामने आई है। अब ऐसे में विभाग और भी सतर्क नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए।